एक बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश सकलेचा, ये मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सकलेचा जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान अभी जुड़ेंगे कुणाल चौधरी, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण वो नहीं जुड़ पाए, ऊर्जावान विधायक हैं कांग्रेस के। और तीसरे मेहमान है राकेश पाठक, ये ग्वालियर चंबल की सियासत को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर पाठक का भी स्वागत है। शुरुआत सकलेचा जी से ही कर लेते हैं। सकलेचा जी, ये मान लिया जाए कि अब बांसुरी बहुत अच्छे से फूंकी जाएगी और सुर अच्छे से निकलेंगे ग्वालियर चंबल में? देखिए, पार्टी ने बहुत सोच समझकर निर्णय लिए हैं और सिंधिया कोई पार्टी से अपरिचित हो या पार्टी कार्यकर्ताओं से अपरिचित हो, ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है। उनकी दादी जी पार्टी में थी, उनके पिताजी पार्टी में थे। इमरजेंसी की कुछ परिस्थितियों के कारण उन्हें कुछ समय के लिए मन परिवर्तन हुआ, लेकिन वो वापस मूलतः सुबह का लौटा शाम को घर पधारा है। जब वो घर आए हैं तो घर में उनका स्वागत है। कांग्रेस को परेशानी सिर्फ इसलिए है कि उनने जिसको चैलेंज किया उसने पूरा चैलेंज का अपना प्रभाव दिखा दिया। उस प्रभाव के कारण वो जमीन पे आ गए। जमीन पे आ गए तो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं। ये कड़वा सच है कि इनके आने के बाद कांग्रेस में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है जो इन्हीं के साथ आ गया, क्योंकि सब निर्णय यही करते थे वहां। हमारा अपना ये कुणाल चौधरी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के ऊर्जावान विधायक है। कुणाल जी, ये कह रहे हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी कि कुछ बचा नहीं है आपके पास, अब तो वहां लुट गया बाजार, तो आप ज्यादा नजर रखोगे उनके 3 दिवसीय दौरे पर? देखिए, पहली बात तो जो बात सकलेचा जी कह रहे थे, मैं उस बात से पूर्णतः समर्थन करता हूं कि वो तथाकथित महाराज जो अपनी राजशाही के लिए हर वर्ग को, जैसे एक शतरंज का खेल होता है जिसमें एक राजा को बचाने के लिए सारे प्यादों से लेके वजीर तक को मरवा दिया जाता है, उसी तरीके से तथाकथित महाराज ने इस प्रदेश के उन किसानों को, गरीबों को, मजदूर को, व्यापम को, एक तरफ पहले वो कहा करते थे खुद के भाषण कि खून से सने रंगे हुए हाथ हैं शिवराज जी के, वो कहते थे व्यापम के हत्यारे हैं शिवराज जी। क्या उनके इस तथाकथित व्यक्ति के पहले बयान गलत थे या आज बयान गलत है, पहले तो वो समझ में आए। दूसरी चीज, अपनी राजशाही चलाने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने अपने राज्यों को भी, पहले भी इनका इतिहास जो रहा है बड़ा अच्छा नहीं रहा है, और जिस प्रकार से उस ऐतिहासिक उसके अंदर और आज फिर आपके साथ अपने तो आम आदमी थे क्या? बचाने के लिए अपने आप की राजनीतिक मंशा नहीं, महाराज ही थे, हम तो महाराज ही कहते थे, महाराज ही थे, उनकी वो ही थे। और जिस प्रकार का उनका तथाकथित एक स्वभाव था और तथाकथित उनका व्यवहार था, और उसी प्रकार से ये मुझे समझने से परे है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि उनके चेहरे पे, उनके व्यक्तित्व पे, पिछली बार भी इसी चैनल पे कह चुका हूं कि 2018 में उनकी लोकसभा में हम 5 चुनाव जीते थे, 25,000, 30,000, 28,000 से, और जब वो खुद का चेहरा चुनाव लड़ा लोकसभा में तो 5 सीटें 25-25, 30,000 से हारने का काम हुआ। पहली बार कांग्रेस का वहां का कार्यकर्ता गुलामी से आजाद हुआ है। आप देखेंगे इस आजाद परिंदे की उड़ान क्या होती है, और जो सड़क से निकल के नेता बने हैं उन लड़कों की उड़ान क्या होती है। आजाद परिंदे की उड़ान देखेंगे। तीसरे मेहमान का रुख कर लेता हूं, डॉक्टर पाठक, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्वालियर चंबल को बहुत बेहतर तरीके से समझते। डॉक्टर पाठक, आज जो वहां पोस्टर लगे, जो टिप्पणी आई, बहुत मतलब उसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई थी प्रभात जी की कि हम तो बांसुरी है, जैसे फूकोगे वैसे सुर निकलेंगे। डॉक्टर पाठक, ये पूरा निहितार्थ मैं समझता हूं कि आप समझाएं।